छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कोई संप्रभु राज्य नहीं था। देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों पर एक राजा का शासन था, जबकि अन्य पर एक राजा का शासन नहीं था। राजाओं द्वारा शासित राज्यों की संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, व्रजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जिन राज्यों पर कोई राजा नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथाइल के विदेह, रामग्राम के कोल्य, अलकापा के समय रीस के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य और भरण, जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर राजा शासन करता था उन्हें जनपद कहा जाता था, और जिन पर जिन रियासतों में राजा नहीं था उन्हें संघ या गणराज्य कहा जाता था। शाक्यों की शासन व्यवस्था के बारे में कपिलवस्तु में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि इन राज्यों की शासन प्रणाली गणतंत्र थी या कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा शासित थी। हालांकि यह निश्चित है कि शाक्यों के गणतंत्र राज्य में कई राजवंश थे और वे बारी बारी से राज्य पर शासन कर रहे थे। इस प्रकार राज्य पर शासन करने वाले शाही परिवार के मुखिया को राजा कहा जाता है था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय गद्दी संभालने की बारी शुद्धोदन की थी था। शाक्य साम्राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन कालांतर में कोसल देश का राजा शाक्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गया। कोसलधिपति के अधिकार ने शाक्यों के लिए कौशल राजा की अनुमति के बिना अपनी कुछ शाही शक्तियों का प्रयोग करना असंभव बना दिया। कौशल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। मगधी साम्राज्य भी ऐसा ही हुआ करता था। कोसल देश के राजा पसेंदी और मगध देश के राजा वह सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।